खबर तो अच्छी नहीं, लेकिन आपको बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खबर के आने के बाद मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आप आ जाओ। जस्ट कुछ घंटे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखो यार, भारत पर 100% टैरिफ लगाने का इनका लगातार कोशिश चल रही है और हो सकता है कहीं ऑर्डर वगैरह ना पास कर दें, क्योंकि बंदा पहले से ही लोगों को बोल चुका है और हम बोल चुका है कि भाई मैं ऑर्डर करने वाला हूं, साइन करने वाला हूं। अब ऐसे में लेटेस्ट खबर क्या आई, अभी जस्ट अपडेटेड न्यूज है कि भाई 50% का टैरिफ हो गया है। अब मतलब 25% पहले से ही था, 50% का टैरिफ लगा दिया गया है भारत पर। बंदा वही है भाई, उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। 50% का टैरिफ लगा दिया, इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स वगैरह हैं, अलग अलग सेक्टर के शेयर्स हैं, तो वहां आपको ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप यहां पैनिक में कुछ गलती ना करो। मेरा मकसद वीडियो तुरंत, क्योंकि 1-2 घंटे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अभी लेटेस्ट आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलती कुछ न कर जाओ, क्योंकि इसी में गलती कर जाओगे। कौन से सेक्टर पे यह खबर बहुत तेजी से उठेगी और कौन से सेक्टर पे ये, मतलब कुछ ऐसा सेक्टर है जहां हो सकता है ये खबर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर देख लेते हैं। खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई, इंसान एक नंबर का सन की इंसान है। अब देखो यहां सिंपल कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया है और बुधवार को अभी उन्होंने ऑर्डर भी साइन कर दिया। यह खबर अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर, ऑर्डर भी साइन कर दिया है, लेकिन आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। मतलब यह चीज है कि मार्केट को यह चीज तो पहले से ही पता था कि बंदा 100% तक टैरिफ लगा देगा। अब उसमें से 50% हो गया है, तो मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट इन चीजों को पचाने की कोशिश करेगा कि भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर कब से स्टार्ट है? 27 अगस्त से मतलब चीजें चालू हो जाएंगी। भारत से कोई चीज अगर अमेरिका जाती है तो 50% महंगी मिलेंगी, वो चाहे कोई भी सेक्टर को लेकर बात करें। अभी बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है कौन कौन से सेक्टर पे होगा, लेकिन जिस सेक्टर पे अगर बात हो रही है ना, उस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस सेक्टर पे थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा। अब उन्होंने क्या कहा है भारतीय की तरफ से, भारतीय अगर विदेश मंत्रालय की बात करें, फॉरेन मिनिस्ट्री क्लियर कहा है कि भाई जो भी हो रहा है ये कंप्लीट अन्याय है। देखो खबर सामने है कि इस कार्रवाई को गलत, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। मंत्रालय ने और भी कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत बाजार के हिसाब से फैसले लेता है और अमेरिका का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि क्लियर है, इंडिया की तरफ से क्लियर कह दिया कि भाई हम जो ट्रेड डील करने वाले हैं आपसे, यहां हम अपने शर्तों पे करेंगे। हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, हम इन दोनों चीजों पे आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहते। हमारे तरफ से बिल्कुल भी कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा जहां आपको लगे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और हम उस चीज में बिल्कुल नहीं रह सकते। यही बड़ा रीजन। और बीच में पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री के माध्यम से यह कहा गया कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रंप साहब का कोई योगदान नहीं रहा, तो भाई और इनको मिर्ची लग गई और वहीं से 25% टैरिफ लगा, 25 एक्स्ट्रा लग गया है। तो थोड़ा सा देखा जाए तो अभी ना ये बहुत बड़ा मार्केट को लेके बहुत बुरा सेंटीमेंट्स है और यही रीजन है कि मार्केट में लगातार आप अगर FIIs लगातार करोगे, FIIs DIs का डेटा देखोगे ना, तो रिसेंटली FIIs का डेटा भी आ चुका है और FIIs डेटा चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार बिकवाली FIIs की तरफ से लगातार हो रही है। आज का मार्केट क्या कहता है? 6 अगस्त 4,999 करोड़ की बिकवाली FIIs ने आज फिर कर दिया है। मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूं कि भाई ये टी फैक्टर चलता जाए, लेकिन ये FIIs का रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजार में, जो देखने से नहीं मिल रहा है। कड़वा सच है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। देखो आज DIIs तो अपनी पूरी मेहनत पूरी कोशिश कर रहे हैं, घरेलू फंड्स, लेकिन FIIs ने जितना खरीदा उससे ज्यादा बेचा है। तो ये थोड़ा सा ना बुरी खबर है। बाकी कौन से सेक्टर को लेकर बात करते हैं आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर पे दबाव रह सकता है, रीजन आपको पता है। रीजन क्या है भाई? सिंपल सी बात है ना, हमें रशिया से ऑयल वगैरह चाहिए तो रशिया से हमें ऑयल सस्ता मिलता है, सभी लोग जानते हैं। अब अगर ट्रंप साहब ये बोलेंगे कि भाई तुम ऑयल मुझसे खरीदना स्टार्ट करो, जहां ऑयल आपका काफी महंगा है, तो हम आपसे क्यों डील करें उस चीज को मामले में। अब यहां रशिया जब हमारे साथ हाथ मिला रहा है तो ट्रंप को बुरा लग रहा है कि भाई आप ऑयल खरीद रहे हो रशिया से, क्योंकि आप
अगर रशिया सॉइल खरीदोगे, डेफिनेटली जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो आप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली, जो बेबुनियाद है उस पे हम लोग मतलब इस बात का कंप्लीट खंडन करते हैं। लेकिन जब इंसान का दिमाग फिर जाए ना तो यही सब हो रहा है माय डियर फ्रेंड। अब ये सिंपल सी बात है और यही कंडीशन है कि पहले 25 लगाया था, 25 और लगा दिया है। कौन कौन से सेक्टर को लेके थोड़ा सा दबाव रह सकता है उस सेक्टरों को लेके हम जरूर आपसे बात करने वाले हैं। पहली बात सेक्टर है हमारा आईटी सेक्टर। जी हां, आईटी सेक्टर देखो यार 50% बिजनेस हमें यूएस से आता है। अब ये दुर्भाग्य की बात है भाई, क्या करें, वहां से बिजनेस आता है तो आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है कल के बाजार को देखते हुए। टेक्सटाइल सेक्टर को लेके जी हां, काफी लोगों की पोजीशन ओपन थी, लेकिन इस सेक्टर में जहां हमने सोचा था कि भाई इस सेक्टर में हमें ठीक ठाक एक रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां बाजी पूरी तरह पलट चुकी है, कहानी बदल गई है। तो फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आपने पोजीशन बना रखी है, थोड़ा आप लॉन्ग पोजीशन रख सकते हो, ठीक है। बाकी मेटल सेक्टर में जी हां दबाव रह सकता है, ऑटो सेक्टर में दबाव रह सकता है, एआई सेक्टर बात कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर, 2-3 सेक्टर ऐसे हैं खास करके डिफेंस की बात करें, और डिफेंस के साथ साथ एफएमसीजी। देखो एफएमसीजी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर ये दो ऐसे सेक्टर हैं, फिलहाल इसमें ऐसी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी मेरा अगर आप बोलोगे संदीप भाई आपको क्या लगता है, तो देखो फ्यूचर तो कोई बता नहीं सकता, केवल प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि बाजार रिएक्ट करेगा, लेकिन उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी कह चुका है कि भाई मैं 100% टैरिफ लगाने वाला हूं भारत पे। तो भारतीय बाजार थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है, लेकिन यस थोड़े बहुत इंपैक्ट कल पड़ने वाले, लेकिन उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना नहीं, घबराना नहीं है। फिलहाल आपके पास जो भी स्टॉक हैं, शेयर्स हैं, थोड़ा सा लंबी सांसें लेके कल आपको आराम से बैठना है और इंतजार करना है। आपने जो कदम, अगर मुझसे काफी लोगों ने पूछा होगा तो कोई गलत कदम आपने नहीं उठाया जो मैंने आपको सजेशन दिया, क्योंकि जो मैं आपको देता हूं मैं खुद भी ले रखा हूं, है ना, तो मैं अपना नुकसान क्यों चाहूंगा, आप समझ रहे हो। इसीलिए आराम से बैठने का, और अगर जिनके पास मौका बनेगा निवेश करने का तो डेफिनेटली अगर आपके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, डेफिनेटली कल आप निवेश करना। निवेश करने से मत घबराना। इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जहां आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिलती रहती है। तो आज वीडियो में बस इतना ही। अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन आप लोग पैनिक ना हो, टेंशन ना लो, इसलिए आपके लिए बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।